आगरा के शास्त्रीपुरम सेवा केंद्र की ओर से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए वेब सेमिनार का आयोजन। विशेषज्ञों ने अर्थव्यवस्था की इस हालत में खुद को सकारात्मक रखने के बताए उपाय। लखनऊ के गोमती नगर सेवा केंद्र ने सर्वधर्म सम्मेलन का किया आयोजन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने की अपील। कहा, मन के कोरोना से बचने की जरूरत। भोपाल में श्रमिक दिवस पर श्रमिकों का किया गया सम्मान। सोशल मीडिया के जरिए भी सशक्तिकरण का प्रयास। गुलमोहर कॉलोनी सेवा केंद्र का आयोजन। और कोरोना के खतरे से लड़ते हुए दूसरों का जीवन बचाने वाले कोरोना वीरों का सम्मान। ब्रह्मा कुमारीज बहनों ने बढ़ाया हौसला। नमस्कार, ओम शांति। पीस न्यूज में आपके साथ मैं हूं तुलसी। वर्तमान समय यदि कोई सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो है कोरोना, क्योंकि इससे न केवल सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है बल्कि देश व राष्ट्र तो क्या पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था भी डगमगा रही है। ऐसे समय में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के CIRC के आगरा एवं मथुरा ब्रांच के द्वारा ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना का प्रभाव, भारतीय अर्थव्यवस्था के अवसर और मिरेकल ऑफ पॉजिटिव थॉट्स विषय पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में सबसे खास बात यह रही कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोगी BK सूरज और BK रुपेश को सकारात्मक विचारों के जादुई प्रभाव के बारे में अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया गया था। 70% लोग वेस्ट थिंकिंग, 70% थिंकिंग वेस्ट है, 20% थिंकिंग नेगेटिव है, 9% थिंकिंग नेसेसरी थिंकिंग है, 1% बचता है। देखो, 1% पॉजिटिव थिंकिंग से भी मनुष्य जी रहा है, और अगर वो 90% कर दे पॉजिटिव थिंकिंग को तो उसका जीवन सचमुच डिवाइन बन जाएगा। संसार में ऊपर नीचे बातें हमेशा से होती रही हैं, हम मानते हैं संसार परिवर्तनशील है, लेकिन यदि हमारा अंतर जगत स्थिर है, वो परिवर्तनशील ना रहे, अर्थात उसमें फ्लक्चुएशन ना आए, वहां हम अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखें, तो बाह्य जगत को नियंत्रित करना बहुत ही आसान और सहज हो जाता है। वार्तालाप के दौरान BK सूरज ने समस्या और समाधान के बारे में भी बखूबी प्रकाश डाला कि समस्याएं वास्तव में कमजोर मन की रचना है। इसके साथ ही आगरा के शास्त्रीपुरम सेवा केंद्र प्रभारी BK मधु ने भी राजयोग के महत्व पर चर्चा की। हम सबको एक चीज जाननी चाहिए कि मनुष्य आत्मा की शक्तियां माइंड में रहती हैं। माइट रिजाइड्स इन माइंड। इस कार्यक्रम में CIRC के चेयरमैन CA देवेंद्र कुमार सोमानी, सेक्रेटरी CA दिनेश कुमार जैन, आगरा ब्रांच के चेयरमैन शरद पालीवाल, सेक्रेटरी CM गौरव बंसल समेत कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने भी विभिन्न सत्रों के जरिए देश की अर्थव्यवस्था के साथ इन हालातों में अपनी एनर्जी को सही रूप से यूज करने व सशक्त बनने पर जोर दिया। इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर हमें अपने आप को रीजनरेट करने का, री एनर्जेट करने का बहुत मौका मिला है, और हम इस मौके को गंवा नहीं रहे हैं। भले ही समय विषम है, दौर कठिन है, लेकिन निराशा, हताशा या उदास होने का नहीं है। सद्भाव, संयम, सहिष्णुता और सकारात्मकता ही जीवन में सुंदर परिवर्तन ला सकते हैं, और इसे बढ़ावा देने में धर्म व अध्यात्म एक महत्वपूर्ण जरिया है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए लखनऊ के गोमती नगर सेवा केंद्र द्वारा सभी मुख्य धर्मों के प्रतिनिधियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के शुरुआत में सेवा केंद्र प्रभारी BK राधा ने कहा कि पूरा विश्व एक परिवार है और हम सभी धार्मिक गुरुओं का कर्तव्य है सभी को सही दिशा दिखाना। हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाते हुए सकारात्मक सोच, उम्मीद और उत्साह के साथ आगे बढ़ना होगा। इसके साथ ही जैन धर्मावलंबी स्वामी रविंद्र कीर्ति, आचार्य कृष्ण मोहन पांडे महाराज, मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, भिक्खु देवेंद्र थेरो, डोनाल्ड डिसूजा, सिख धर्म गुरु राजेंद्र बग्गा ने भी
इंसान को इंसानियत की सीख लेने व एकजुट होकर सद्भावना के साथ चलने की बात कही। अहिंसा परमो धर्मः, और जो धारण किया जाए, धार्यत इति धर्मः, धारण। अब जैसे भगवान राम का अगर जीवन लिया जाए, उसका चित्रण किया जाए, तो उन्होंने अपने जीवन में कदम कदम पर धर्म का निर्धारण किया है और धर्म का पालन किया है। आज हमारा देश ही नहीं, पूरा विश्व जिस महामारी के दौर से गुजर रहा है, इसकी बुनियाद भी एक मानव ने ही रखी है। तो इसकी बुनियाद जब हम लोग मानव ही रखेगा, तो इसका भुगतान भी मानव को ही करना पड़ेगा। इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं है। चर्चा के दौरान सभी धर्म गुरुओं ने इस स्नेह मिलन वीडियो कॉन्फ्रेंस को सराहा तथा बीके स्वर्णलता ने सामूहिक राजयोग मेडिटेशन कराकर ईश्वरीय प्रकाश के माध्यम से सभी को स्वास्थ्य, सुख और शांति के शुभ संकल्प दिए। अंत में बीके राधा ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री द्वारा लिए जा रहे निर्णय पर सहयोग की अपील करते हुए बाह्य के साथ आंतरिक सैनिटाइजेशन पर भी ध्यान देने का आह्वान किया। लॉकडाउन के दौरान मुंबई के कलीना में देश सेवा की अनोखी पहल की गई, जिसके अंतर्गत 21 दिन तक लगातार 100 से भी अधिक बीके सदस्यों ने व संस्था से जुड़े लोगों ने अपने अपने घरों में रहकर देश के कोरोना फाइटर्स, पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य व सुरक्षा कर्मी, चिकित्सक समेत कई रोगियों को भी राज्यों के विशेष अभ्यास द्वारा शुभ संकल्प का विशेष योगदान दिया गया। यह पहल ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर पीस एंड वेलबींग और ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त तत्वाधान में की गई, जो बीके डॉक्टर बिन्नी और सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीना के निर्देशन में संपन्न हुआ। इस अनोखी पहल का मुख्य उद्देश्य ये है कि कैसे सकारात्मक, पीसफुल और पॉजिटिव वाइब्रेशन के द्वारा हम न केवल अपने देश तथा साथ ही साथ विश्व के लोगों को निराशा और भय से मुक्त करके मेडिटेशन के वाइब्रेशन से उनका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हम सभी ने मिलकर अपने अपने घर पर 21 दिन लगातार प्योर, पॉजिटिव, पावरफुल, पीसफुल थॉट्स और वाइब्रेशन सारे विश्व को प्रदान किए। जब हम संगठित रूप से एक प्योर, पॉजिटिव संकल्प कॉन्टिन्यूसली, विलिंगली और अटेंशन के साथ करते हैं, तो बिगेस्ट प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। इस विशेष प्रकार के योग का उद्देश्य देश और दुनिया में कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए सकारात्मक और शांतिपूर्ण वाइब्रेशंस का प्रसार करना था। इस दौरान म्यूजिक और साउंड हीलर पंकज बोरिचा ने भी अपना विशेष योगदान दिया। पूरे देश में लगातार बढ़ रही समस्याओं व गरीबी को देखते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय से सभी सेवा केंद्रों को अपनी अपनी क्षमता अनुसार सहयोग करने का दिशा निर्देश दिया गया है, जिसमें सबसे पहले चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मजदूर दिवस पर गुलमोहर कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर रीना ने मजदूरों का सम्मान करते हुए उन्हें राशन सामग्री वितरित की। इस दौरान बीके डॉक्टर रीना, बीके पिंकी, बीके कुंती, बीके रावेंद्र समेत अन्य बीके सदस्य होशंगाबाद रोड स्थित सहस्त्रबाहु नगर, हनुमान नगर एवं आसपास के कॉलोनियों में निर्माणाधीन मकानों में रहने वाले ऐसे मजदूर परिवारों के बीच पहुंचे जो लॉकडाउन होने के कारण अपने घरों में नहीं लौट पाए थे और रोजगार न मिलने की वजह से काफी परेशान थे। ऐसे मजदूरों को बीके रीना ने जरूरी सामान के पैकेट्स दिए, साथ ही मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर देते हुए उसका हमेशा उपयोग करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि बाहरी रूप से सावधानी बरतने के साथ ही आंतरिक मनोबल बढ़ाने के लिए परमात्मा से अपना बुद्धियोग जोड़ना जरूरी है। त्रिपुरा के अगरतला में भी मदद का सिलसिला जारी है। इसके अंतर्गत अगरतला सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता के निर्देशन में जीबी हॉस्पिटल में लगभग 400 लोगों को भोजन के पैकेट्स बंटवाए गए। इसके अलावा हापनिया के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल में भी 250 लोगों को भी भोजन वितरित कर बीके बहनों ने उनके मंगल स्वास्थ्य की कामनाएं की। गरीब व असहाय लोगों की मदद के अलावा आदिवासी समुदाय के लगभग 20 परिवारों को भी बीके सदस्यों ने राशन व जरूरत की चीजें मुहैया कराई और उन्हें हिम्मत व परमात्मा पर विश्वास रखने की बात कही। बीके सदस्यों ने कहा कि वक्त सदा एक जैसा नहीं होता है, हमेशा बदलाव रहता है। आज यदि बुरा वक्त है तो एक दिन अच्छा समय भी जरूर आएगा।
गौरतलब है कि अगरतला सेवा केंद्र द्वारा पहले भी मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 लाख का चेक प्रदान किया गया था ताकि जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सके। इसी तरह ओडिशा के केंदुझर सेवा केंद्र की तरफ से प्रभारी बीके बिंदु ने उप जिलाधिकारी सुरंजिका बेहरे को मुख्यमंत्री रिलीफ फंड के लिए 1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया और लोगों की मदद के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की। बीके बिंदु ने बताया कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा देश भर में गरीब व जरूरतमंद लोगों की हर प्रकार से सहायता करने का प्रयास किया जा रहा है। ओडिशा में ही कटक के झांझरी मंगला सेवा केंद्र की तरफ से कोरोना महामारी के कारण जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री वितरित की गई। साथ ही लॉकडाउन में अनेक लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुलोचना समेत अनेक बीके सदस्यों ने परमात्म ज्ञान एवं राजयोग अभ्यास कराने के साथ ही आध्यात्मिक पुस्तक भी बांटी ताकि लोग सकारात्मक विचारों से भरपूर रहे। इसके अलावा बीके सदस्यों ने तेलुगु बस्ती एवं कटक खान नगर स्थित बसिंदा बस्ती के परिवार वालों को खाद्य सामग्री के साथ मास्क भी बांटा व सभी से अपने अपने घरों में ही रहने की अपील की। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए सीधे चलते हैं राजस्थान, जहां भादरा सेवा केंद्र में पुलिस और मीडिया कर्मियों को शॉल ओढ़ाकर व ईश्वरी सौगात देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान विधायक बलवान पुनिया, डीएसपी राजीव परिहार, सीआई पुष्पेंद्र झाझरिया, टीवी चैनल से रमेश स्वामी, दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार अतुल शर्मा, राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार कालीचरण शर्मा समेत अन्य उपस्थित कर्मवीरों को सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रकला और बीके भगवती ने सम्मानित किया व वर्तमान में बढ़ रही समस्याओं के चलते स्वयं को कैसे मजबूत बनाए रखे इसकी जानकारी देते हुए राज्यों की सहज विधि बताई। इस अवसर पर सभी अतिथियों को भेंट किए गए स्लोगन्स की सभी ने सराहना करते हुए कहा कि ये अनमोल महावाक्य निश्चित रूप से उन्हें श्रेष्ठ कर्म करने व सभी के लिए श्रेष्ठ भाव रखने के लिए प्रेरित करते हैं। आगे ग्वालियर के महाराजपुर थाने के पुलिस विभाग, डॉक्टर्स एवं बैंक के मैनेजर को स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति ने तनाव मुक्ति पर प्रशिक्षण दिया। बीके ज्योति ने बताया कि तनाव हमारी कमजोर मानसिक स्थिति की निशानी है, इसलिए तनाव से बचने के लिए अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाना होगा, जिसके लिए सकारात्मक विचार जरूरी है। उन्होंने कहा कि राजयोग ही एक ऐसा माध्यम है जो मन को सकारात्मक और शक्तिशाली ऊर्जा प्रदान करता है। प्रशिक्षण देने के बाद सभी सहभागियों को बीके सदस्यों ने ईश्वरीय उपहार भेंट किए व स्वस्थ व खुशहाल जीवन की मंगल कामना दी। इस दौरान थाना प्रभारी महेश समेत कई विशिष्ट लोग भी उपस्थित थे। मध्य प्रदेश के झाबुआ में बीके जयंती ने लॉकडाउन के दौरान क्वारंटाइन में रह रहे लोगों को शांत वातावरण बनाए रखने तथा प्रशासन द्वारा लागू किए गए नियमों का पालन करने की प्रेरणा दी। बीके जयंती ने कहा कि जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन आपको यहाँ भोजन, पानी आदि प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। आपको आपके गंतव्य स्थल तक भेजने के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी, लेकिन तब तक आप हौसला बनाए रखें और एक दूसरे को भी धैर्य बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करें। आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।